वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना जो एचएससी जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे टोटली बेस्ड क्या है, यहाँ पे एंटी पैटर्न, जैसा एंटी पैटर्न यहाँ पे शेड्यूल करती है उसी बेस पे यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वो मिल जाएगी। और जो अपनी जिलेवार अध्ययन की जो या शॉर्ट सीरीज चली हुई है, ठीक है, यानी कि 15 मिनट 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट समरी मिल जाएगी जिले की, तो वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी कहाँ पे, द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, आज यहाँ पे अपना जो हरियाणा जी के उसके 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 25 में से आपको चेक करना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहता है। बाकी के जितने भी मोड्स जो मॉक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हम देखने वाले अपना हरियाणा जीके का पोर्शन। तो यहाँ पे हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन है अपना 76 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इनमें से देखें अगर हम यहाँ पे बलराम, सवाई जय सिंह, ये हो गया मुर्शिदा खान और मोहम्मद शाह, तो ये तीनों यहाँ पे गलत होते हैं। अपना जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बलराम। ठीक है, बलराम। ठीक है, पहले जो बल्लभगढ़ था उसका नाम क्या था यहाँ पे, बलरामगढ़। ठीक है, बलरामगढ़। बाद में क्या होगा, यहाँ बल्लभगढ़ हो गया। और ये कहाँ पे है, ये सिटी है जो बल्लभगढ़, ये किस उसमें है, यहाँ पे अपने ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपकी फरीदाबाद ज़िले में है। ठीक है, फरीदाबाद ज़िले में हरियाणा की में, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, कि हरियाणा की कौन सी लोकसभा की सीट सामान्य वर्ग में आती है। सामान्य वर्ग देखनी है तो हमें पहले तो ये देखना है कि हरियाणा की जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है। टोटल 10 लोकसभा की सीट है यहाँ पे। ठीक है, 8 तो यहाँ पे सामान्य सीट है और 2 सीट कैसी हैं यहाँ पे, आरक्षित लोकसभा की सीट है। तो आरक्षित जो लोकसभा की सीट है उनमें कौन कौन सी है, एक तो आपकी है अम्बाला। ठीक है, एक अम्बाला है, और दूसरी क्या है आपकी यहाँ पे सिरसा। ये दोनों क्या है यहाँ पे आरक्षित लोकसभा की सीट है, दोनों की दोनों। और 8 बच के वो क्या है यहाँ पे आपका सामान्य सीट है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, सामान्य पूछा है इसने सामान्य वर्ग में, तो सिरसा हो गई, अम्बाला, दोनों क्या है यहाँ पे आरक्षित सीट है। तो महेंद्रगढ़ बच गई, यही हमारी क्या होती है लोकसभा की सीट है यहाँ पे, तो आपको याद रखनी है। बाकी अपनी कौन कौन सी बच गई, जो 8 है वो बच जाएंगी आपकी, जैसे अम्बाला और सिरसा हो गई दोनों आपकी आरक्षित। तो इसके बाद हिसार हो गई, रोहतक हो गई, गुरुग्राम हो गई, महेंद्रगढ़ भिवानी हो गई, करनाल हो गई, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद और सोनीपत, ये आपकी सीट बचती है, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए जो कितने रुपए का जो बजट था सड़क और रेल के लिए आवंटित किया था। ठीक है, तो ये था आपका 4752, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1943 में जिला भिवानी में जो TIT जो क्या है यहाँ पे TIT मिल है में तैयार माल भारत के अतिरिक्त यानी कहाँ पे भेजा जाता था, इनमें से यहाँ पे निर्यात किया जाता था, तो वहाँ जो है कहाँ पे किया जाता था। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा था, ये जो है इसका पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी है ये TI मिल। TI जो मिल है आपको ध्यान रखनी है, TI मिल कौन सी आपकी है, जो इसका फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड टेक्सटाइल, तो ये आपकी मिल थी, TI मिल बोलते हैं इसको, TI मिल। ठीक है, तो ये कब थी स्थापित हुई थी, 1943 में, 1943 में हुई थी। और इसका जो निर्यात था वो कहाँ से होता था, बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम, इन सभी देशों में इसका निर्यात यहाँ पे होता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सतलुज यमुना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है, यानी सतलुज यमुना जो लिंक है तो उसकी जो नहर है उसकी लंबाई टोटल है वो कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो यहाँ पे 200 नहीं है, 168, 225 नहीं है, अपनी हो जाएगी 114 यहाँ पे करेक्ट। तो इसमें याद रखना है कुछ तो इसमें यहाँ पे पंजाब में है ये नहर और कुछ यहाँ पे हरियाणा में। ठीक है, कुछ हरियाणा में है और कुछ पंजाब में है, तो दोनों की मिला के हम देखें तो हो जाती है 214 किलोमीटर के समथिंग। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है 81 नंबर क्या कहता है, नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी जो प्रणाली है पूरे देश में लागू की है, स्टेप प्रणाली, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं अपने, स्लैब प्रणाली, क्लैब प्रणाली। तो इनमें से जो अपना करेक्ट हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी, अपनी स्लैब प्रणाली हो जाएगी। तो स्लैब प्रणाली अपनी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 82 नंबर, तो क्या कहता है कि चित्रबोधिनी नामक जो टीका किसने लिखी, चित्रबोधिनी नामक टीका है वो किसने लिखी, ये आपको बतानी है। तो इसमें पंडित हरिपुष्प हो गया, सत्यदेव वशिष्ठ हो गए, छज्जूराम शास्त्री हो गए और सूरदास हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना पंडित हरिपुष्प। ठीक है, पंडित हरिपुष्प जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इनके बारे में हम देखें तो जो पंडित हरिपुष्प थे क्या थे, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, किसके थे, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे।
आपको याद रखना है, ठीक है, पंडित हरिपुष्प। तो नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है, तो ये देखना हमें, ठीक है। तो बहरोड यानी कि अपना जो हरियाणा हो गया उसके साउथ साइड से पूछा है ना, तो नॉर्थ की हो गई कौन सी, घग्गर हो गई, और ये अपनी मारकंडा होगी, दोनों तो यहाँ पे नॉर्थ की होगी, ये तो हो नहीं सकता, बच गई साहिबी और इंदौरी, इनमें से देखना है, ठीक है। तो जो इंदौरी नदी ये कहाँ से निकलती है, ये अपनी जो मेवात नू में प्रवेश करती है, और ये जो राजस्थान में राजस्थान के समीप जो इंदौर नामक स्थान है वहाँ से निकलती है, ठीक है, इंदौरी नदी। और साहिबी की बात करें तो साहिबी कहाँ पे फ्लो करती है, अपनी रेवाड़ी में अपनी फ्लो करती है, और ये निकलती कहाँ से है, ये बहरोड पहाड़ी से, राजस्थान के बहरोड पहाड़ी से ये निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहरोड पहाड़ी से। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, साहिबी। 83 का कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट है साहिबी, ये याद रखना है। मारकंडा कहाँ से निकलती है, मारकंडा नदी बताओ, मारकंडा फ्लो कहाँ पे करती है, आपकी अम्बाला में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रमुख नदी है आपकी अम्बाला की। और पूछ ले आपसे सोना किस नदी में पाया जाता है हरियाणा में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मारकंडा हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये मारकंडा निकलती कहाँ से है, धरतीधर पहाड़, जो धरतीधर पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ से, धरतीधर नामक स्थान से। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, यानी पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि पक्की सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पे, आपका अम्बाला में। और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम पक्की सड़कों का सबसे कम जो घनत्व वो कहाँ पे है, वो आपका जींद में है। दोनों आपको याद रखने हैं, काफ़ी बार हमने डिस्कस किए हैं। सर्वाधिक हो गया जींद में, सर्वाधिक अम्बाला में, और सबसे कम हो गया यहाँ पे जींद में, दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में गुड़गांव जिले का लिंगानुपात यानी कि सबसे कम है या कितना है, ठीक है। तो ये 2011 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि गुड़गांव जिले का सबसे कम था लिंगानुपात, तो कितना था, ये था आपका 854, ठीक है, 854 कहाँ पे आपका, ये रहा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ का था, आपका मेवात का है, नू का, मेवात नू, ठीक है, इसका था। तो इसका सबसे ज़्यादा कितना था आपका, ये भी याद रखना, 907, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने, कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि अपने हरियाणा में सबसे कम जो लिंगानुपात था वो किसका था, गुड़गांव का था, कितना हो गया, 854 हो गया। सबसे ज़्यादा किसका था, आपका मेवात नू का था, तो ये कितना हो गया आपका, ये 907 था। और आपसे टोटल कुल हरियाणा का पूछ लो तो कितना था आपका, 879। दोनों तीनों तरीके से याद रखना, 879 हो गया कुल, और सबसे कम था आपका 854 गुड़गांव का, और सबसे ज़्यादा था 907 आपका मेवात का। तीनों पॉइंट आपको याद रखने लिंग अनुपात के बारे में, कैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हो गया सतनामी जो संप्रदाय थे, प्रवर्तक कौन थे, तो ये अपने क्या थे, जो मुख्य थे कौन थे, किसान थे, ठीक है, मुख्य थे किसान थे, जो भगवान पर आस्था रखते थे, इसी वजह से वो अपने आप को क्या बोलते थे, सतनामी टाइप से अपने आप को बुलाते थे, ठीक है। तो इनमें जो इनके जो प्रवर्तक थे कौन थे, संप्रदाय के, ये हो गए संत वीरबान ये थे, और इन्होंने कहाँ पे स्थापित की थी, ये नारनौल में स्थापना की थी, ठीक है, नारनौल में, याद रखना आपको, हरियाणा में, और संत वीरबान ने की थी, ठीक है, सतनामी संप्रदाय की, तो याद रखना आपको ये। नेक्स्ट है 87 में, देखते हैं क्या कहता है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमें। तो वर्ष 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इनमें से इसने बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व बिल्कुल किया था। यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि जो प्रथम आपका मेडल है, प्रथम बॉक्सिंग में जो ओलंपिक मेडल है इसी टाइम में मिला था, किसमें, 2008 जो आपका बीजिंग ओलंपिक था, ठीक है, ये था आपका बीजिंग ओलंपिक, इसी में मिला था आपको, तो ब्रॉन्ज मेडल था ये, ठीक है, विजेंद्र सिंह के द्वारा, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्लब की जो स्थापना है, एशियन ओलंपिक 2 बार स्वर्ण पदक और 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे कप्तान हवा सिंह, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण की, अपना रिटायर होने के बाद प्रशिक्षण दिया था इसी में, ठीक है, तो याद रखना है। भिवानी को छोटा क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ठीक है। तीनों बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा अपना 1 2 3 कहाँ पे है, 4th में है, तो ये अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्या कहता है, हरियाणा राज्य में इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम कहाँ पे है, यानी कि डॉल्स गुड़िया का जो म्यूजियम आपका वो कहाँ पे, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, और किसकी पूछी यहाँ पे, हरियाणा में पूछी है। तो पंजाब कहाँ से आ गया, इनमें से कोई कहाँ से आ गया, हिसार बच गया और चंडीगढ़ बच गया, तो हिसार में भी नहीं है, ये आपका चंडीगढ़ में, याद रखना है, ठीक है। यूटी कहाँ पे है, चंडीगढ़ में, जो अपने हरियाणा की क्या है, कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है, तो यहाँ चंडीगढ़ में है। तो 89 देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियाणा के प्रख्यात जो कृषि भूगोलवादी हैं डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में जो विभाजित किया है वो आपको बताना है, यानी मृदा का पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। मृदा कितने भागों में विभाजित की हैं, 6 में की हैं। तो ये क्या कौन कौन सी टाइप में की थी, ये 6 भाग जो थे, ये जैसे कि हो गई अति हल्की हो गई, मध्य मिट्टी हो गई, हल्की मिट्टी होगी, ठीक है, अति हल्की, मध्य और
हल्की मिट्टी, 3 हो गई। फिर भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी और गिरिपादीय मिट्टी, ठीक है। 6 होती हैं, 6 में। अगर आपसे पूछ लें ज्योग्राफिकल एरिया से कितने भागों में बांटा है हरियाणा को, तो ये भी याद रखना है कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर देखें हरियाणा को इन्होंने 8 भागों में बांटा है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। जो डॉक्टर जसवीर सिंह थे भूगोलवादी, हरियाणा को इन्होंने जैसे देखें हम भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है, तो ये हो जाएगा हरियाणा को एरिया के हिसाब से 8 में। और मिट्टी की बात कर लो तो ये बांटा था इन्होंने 6 में। दोनों चीज़ें याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे कैसे भी क्वेश्चन। अगर भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पूछे तो 8 करना, और मिट्टी की बात करें तो 6 करना, दोनों याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था, तो ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किसने दिया था, नाग वंश के शासक ने दिया था। इसको श्री जो कंठ है जनपद कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 91 क्या कहते हैं कि लाडवा रियासत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्रोह किया गया था। तो लाडवा का पूछा है, तो आपको यहाँ पे है ना, तो एक दो ये जो विद्रोह है ना ये याद रखने हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट विद्रोह यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो अपना आता है ये आता है 1814 1814 का, तो इनको आप नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपका एक क्या पता पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है। 1814 में किस कहाँ का हुआ था, ये आपका जींद का विद्रोह हुआ था, जींद का विद्रोह हुआ था। और ये किसके द्वारा करवाया, यानी कि नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। किसने किया था, प्रताप सिंह ने। पहला तो ये हो गया आपका, याद रखना आपको, प्रताप सिंह ने जींद का विद्रोह 1814, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाता है 1818 में 2 हुए थे, 1818 में 2 हुए थे। एक तो हुआ था आपका किसका यहाँ पे छछरौली का, एक हुआ था रानिया का। एक तो हुआ था छछरौली का और एक हुआ था आपका रानिया का, ठीक है। जो छछरौली का था उसका नेतृत्व किसने किया था, जोधा सिंह ने। और रानिया का किसने किया था, जाबिद खान ने। तो छछरौली का किसने किया था, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जोधा सिंह ने। और रानिया के किसने किया था, यहाँ पे जाबिद खान ने, जाबिद खान ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, छछरौली का हुआ, रानिया का हुआ, हो गए 3 अपने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका किसानों का विद्रोह, ठीक है। क्या आता है, किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह। ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1824 में। और नेतृत्व किसने किया था यहाँ पे, सूरजमल ने। सूरजमल ने क्या किया था यहाँ पे, नेतृत्व किया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 1835 का, 1835 का कौन सा था, 1835 का आपका बनावली, बनावली का विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखना है। बनावली का विद्रोह किसने किया था यहाँ पे, नेतृत्व गुलाब सिंह ने, गुलाब सिंह, ठीक है। इसके बाद एक और देखो यहाँ पे क्या था, 1843 ये कहाँ था, ये किसका था आपका, ये कैथल का था आपका, कैथल का। इसका नेतृत्व भी किसने किया था, गुलाब सिंह ने। दोनों का नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था, बनावली और कैथल का। तो ये आपको ध्यान रखना है, बनावली का 1835 और कैथल का 1843, दोनों का गुलाब सिंह ने। और जो अपना लास्ट हमें ध्यान रखना है वो कौन सा रखना है यहाँ पे हमें, लाडवा का। लाडवा का जो विद्रोह हुआ था आपका 1845 में। और किसके द्वारा हुआ था ये नेतृत्व, अजीत सिंह, अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था लाडवा का 1845। तो यहाँ पे देखो हमारे क्या पूछा, यहाँ पे लाडवा रियासत में पूछा था, तो किसके द्वारा किया गया था, अजीत सिंह के द्वारा। ये आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लेना उनको, ठीक है। 92 में क्या पूछा, यहाँ पे कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है इनमें से, ठीक है। तो खोड़िया नहीं किया जाता, खोड़िया महिलाओं के द्वारा किया जाता है ओनली। झूमर नहीं किया जाता, फाग नहीं किया जाता है, डमरू किया जाता है, डमरू नृत्य, ठीक है। ये ओनली पुरुष के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, हरियाणा का। नेक्स्ट देखते हैं, शमा नामक पर्यटन स्थल के अंदर जो है हरियाणा में किस नगर में स्थित है, ये बताना कौन सा, समा, ठीक है। शमा नामक बताना हमें कहाँ पे, ये आपका, तो यह जगह आपका गुड़गांव में, ठीक है, गुरुग्राम में आपका, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट करिए अगर हम बात, तो हरियाणा में 2022 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कितनी बार हुआ है, 3 बार लागू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो अपना अभी जो आपका HSC मेंस का जो क्वेश्चन हुआ था, मेंस का पेपर हुआ था, उसमें पूछ रखा था कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है, ठीक है, इस टाइप से। और ऑप्शन क्या थे आपके, 1 2 3 और 4, सीधा ऐसे पूछ रखा था। तो अपना करेक्ट हो जाएगा 3 उसमें भी, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन था, अभी अपना ग्रुप नंबर 56 में उनमें से एक था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट कौन सा, 3। तो आपको ध्यान रखना कब कब लगे थे ये, एक तो लगा था आपका 1967 में, फिर 1977 में, और तीसरा लगा था 1991 में। ये 3 आपके राष्ट्रपति शासन लगे थे हरियाणा में 3 बार,
था, ठीक है। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है, कब कब लगे थे और ये कितनी बार लगा था, तीनों इस टाइप से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगर हम, तो 95 का है कि यहाँ पे जो 22-23 का बजट था वो कितना था, किसके लिए पूछा है, महिला और बाल विकास के लिए पूछा है। ये आपका कब का पूछा है, ये 22-23 का, तो इसमें क्या आ जाएगा 2017.24 यानी 2017.24 ये था आपका, ठीक है। नेक्स्ट है 96 नंबर, क्या कहता है, हरियाणा के चरखी दादरी में स्थित जो सीमेंट की फैक्ट्री थी, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब ले लिया था। तो कौन सी थी, डालमिया वाली थी आपकी, है ना, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। तो इसमें इसको है जो भारत ने अपने अंदर यानी कि अपना अधिकार में कब ले लिया था इसको, ठीक है। तो ये देखना आपको, तो इसको लिया था 1981 में, तो इसमें 1981 का एक ही ऑप्शन है, ये रहा 23 जून 1981, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1981 ध्यान रख लो आप, सिर्फ आगे की डेट नहीं रहती, तो 23 जून 1981 को क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फूल नहीं है, सब्जी नहीं है, मसाला नहीं है, इसका करेक्ट हो जाएगा फल, ठीक है, फल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगर हम 98 क्या कहता है, हरियाणा में ताप बिजली घर कहाँ पर है, ठीक है। ताप बिजली घर जो पूछा हरियाणा में, ये क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ये बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। 99 की बात कर ले अगर हम, तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो कहाँ पे है, हिसार में, GJU। तो इसकी स्थापना बतानी है कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है अपना GJU, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, जो ये कब बनी थी, 1995 में। तो याद रखना कब बनी थी, 1995 में। तो अपने यहाँ पे 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपनी KU है जो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी, कब थी, 1956 में, ठीक है। दूसरी अपनी MDU है, MDU ये कब थी, 1976 में। और तीसरी अपनी कौन सी हो गई, ये अपनी GJU जो कि कब बनी थी, 1995 में। KU कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, KU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपकी रोहतक में। और GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी, हिसार में है। 1956 20 साल जोड़ दो, 1976 यहाँ पे 20 साल जोड़ो, फिर 96 में से घटा दो 95, तो ये हो जाएंगी तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका 100 नंबर, तो इसमें क्या बताना आपको कि जीरका के निम्न क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो फिरोजपुर जीरका आपका उसमें पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिरोजपुर जीरका यानी कि उस साइड कौन सी आपकी भारी दोमट मिट्टी है, भारी दोमट मिट्टी। तो यहाँ पे भारी दोमट मिट्टी अपना कौन सा हो जाएगा, नहीं है, हल्की नहीं आएगी, दोमट मिट्टी नहीं आएगी, हल्की दोमट नहीं आएगी। तो भारी नहीं है तो हम क्या कर देंगे, करेक्ट अपना मोटी दोमट मिट्टी कर देंगे, ठीक है। भारी दोमट मिट्टी आ जाए या मोटी आ जाए तो अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको अभी नहीं जाना है, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बता के जाना है कि आपका स्कोर यहाँ पे 25 में से कितना रहा है। और बाकी जो आपका जिलेवार है यानी कि जिले चल रहे हैं आपके शॉर्ट फॉर्म यानी 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट जिले की समरी मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।